हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म का 5वां वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। टॉप 15 एमसीक्यू यहाँ कवर करेंगे मात्र 15 मिनट में। ठीक है, जो आपके होने वाले एग्जाम जेटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिएगा, बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है मैत्रेय, पद्मपाणि, वज्रपाणि या मंजूश्री। आंसर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रश्न है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है। पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। क्लियर। पद्मपाणि का क्या अर्थ है। कमल का धारक। पद्मपाणि का क्या अर्थ है दोस्तों। कमल का धारक। क्लियर। अवलोकितेश्वर को लोकेश्वर यानी विश्व के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है ना। बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है। आपके ऑप्शन है ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र, महिला और शूद्र, वैश्य और शूद्र। आंसर कीजिए, आंसर को कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर आए हैं इस सेशन में। बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महिला और शूद्र पर काफी प्रभाव डाला है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में क्या होता था, स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा गया था। ठीक है, और उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान नहीं किया गया और ना ही वेद अध्ययन का अधिकार दिया गया। यज्ञोपवीत धारण करना समझ रहे ना। ठीक है, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर पाते थे और न ही उन्हें वेद पढ़ने का अवसर मिला था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई थी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है क्या। रामायण, भगवत गीता, पंचतंत्र या जातक। अजंता की गुफाओं में क्या निर्मित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा जातक। ठीक है, जातक में क्या है दोस्तों, बुद्ध के पूर्व जन्म का जो है कहानी लिखी गई है जातक कथाओं में। ठीक है, अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से जुड़े चित्र और शिल्प आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, गुफाएं कहां पर हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर 29 गुफाएं बनाया गया है। ठीक है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। याद रखिएगा, वकाटक वंश के शासकों ने कराया था। उनमें कौन से शासक ने कराया था, हरिसेन ने कराया था। 1983 से अजंता की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। बादामी में, अजंता में, एलोरा में या बाकी गुफाओं में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं में। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र कहां पर है? अजंता की गुफाओं में है। क्लियर? पद्म पानी बुद्ध की करुणा का प्रतीक माना जाता है। क्लियर? उससे कमल के फूल पकड़े हुए दिखाया गया। आप कहीं कहीं चित्र में देखे भी होंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध को कमल के फूल पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? बुद्ध की मृत्यु छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। आपको पता होगा दोस्तों, कुशीनगर में इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। क्लियर? कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। उस समय उम्र कितनी थी? उम्र 80 साल थी। जन्म की बात कर लिया जाए तो नेपाल के लुम्बिनी के जंगलों में होता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में। क्लियर? और पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल या शुंग काल? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। अजंता की गुफाएं कहां पर है बता चुका हूं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े जो है चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? चलिए, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके सेशन को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहां पर स्थित है? राजगिरी, पावापुरी, सांची या नालंदा? कहां पर स्थित है सप्तपर्णी गुफा? सही आंसर हो जाएगा राजगिरी में अवस्थित है। ठीक है, यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। आयोजक कौन थे? मगध के राजा अजातशत्रु। ठीक है, इस संगीति में 300 से 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। क्लियर? अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और इसी संगीति में आनंद ने सूत पिटक की रचना की थी। क्लियर? आप सभी जानते हैं दोस्तों, त्रिपिटक में कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो सूत पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, आध्यात्मिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है किसमें? विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में, जातक कथा में। सही आंसर हो जाएगा सूत पिटक में। आध्यात्मिक सिद्धांतों से संबंधित सूत पिटक में है। और त्रिपिटक के 3 भाग है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतीय कला का कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? भारतीय कला का कौन सा स्कूल जो है ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधार कला को। ठीक है, गांधार कला को ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कला का गांधार स्कूल ग्रीको रोमन बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह कला शैली भारतीय, ग्रीक और रोमन कलात्मक तत्वों का मिश्रण है। गांधार कला 1वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कुषाण साम्राज्य के दौरान उभरी थी। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक
कौन कौन थे? शक और कुषाण शासक थे। क्लियर? चलिए, और दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो उस सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। ठीक है, आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं वीडियो बनाने के लिए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार यदि आपसे पूछ लिया जाए किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के पहला शासक बिंबिसार था। बिंबिसार था। दूसरा शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु। और तीसरा शासक कौन था? उदयन था। ठीक है, तो इन तीनों नामों को याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, सैनिक के नाम से जाना जाता है। जबकि कुनिक यदि आपसे पूछ लिया जाए, कुनिक, ठीक है, कुनिक के नाम से कौन जाने जाता है? अजातशत्रु जाने जाते हैं। ठीक है, अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? कुनिक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन यहां पर किया था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपने विस्तार की नीति कैसे अपनाई थी? युद्ध के द्वारा अपनाई थी। ठीक है, और वैवाहिक नीति, ठीक है, वैवाहिक नीति के द्वारा अपने शासन का विस्तार किया था। वैवाहिक नीति के तहत उसने सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य के शासक शिवराज गोमास्ता की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया था। ठीक है, दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ हुआ। तीसरी विवाह किसके साथ हुआ? मध्य देश की राजकुमारी, ठीक है, जो आधुनिक पंजाब है, राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। क्लियर? नेक्स्ट है अशोक राम विहार कहाँ स्थित था? अशोक राम विहार कहाँ स्थित था? फटाफट आंसर कीजिए। श्रावस्ती में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या कौशाम्बी में? अशोक राम विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वैशाली में स्थित है। अशोक राम विहार कहाँ पर है? वैशाली में है। वैशाली कहाँ पर है दोस्तों? बिहार के तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल कहाँ पर है? तो बिहार में है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? हाजीपुर में है। और इसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन है दोस्तों, तो वैशाली है। ठीक है, कौन है? वैशाली है। क्लियर है? भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली जिले के कुंड ग्राम में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक। और सारथी का क्या नाम था? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सारथी का नाम चन्ना था। क्लियर है? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। चन्ना की बात कर लिया जाए, गौतम बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के सारथी थे। क्लियर? नेक्स्ट है बुद्ध ने किस नदी के किनारे अपने राजसी वस्त्र उतार कर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनोमा नदी। ठीक है, अनोमा नदी के पास ही गौतम बुद्ध ने अपने शाही वस्त्र उतारे थे और शाही वस्त्र चन्ना को सौंप दी थी। क्लियर? नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने मार्ग बताए गए हैं? 5, 6, 7, 8। सही आंसर हो जाएगा 8 मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के 8 मार्ग कौन कौन है दोस्तों? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्थिति, सम्यक समाधि। नेक्स्ट है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया गया था? सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया गया था। चैत्य बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? पूजा स्थल होते हैं।
जबकि बिहार क्या होता है? भिक्षुओं के निवास स्थान। दोस्तों, बौद्ध धर्म का ये 5वां वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।